कम हंसा करो, घर में बैठी है। हाँ, इससे क्या हुआ, कान में लगा ली तो दूसरा कोई नहीं सुन रहा है तो मतलब कि तुम हंसेगी? अच्छा, वो वाला का आंसर निकाल ले। देख, PVIFA का फॉर्मूला क्या होता है चंदन? 1 - 1 प्लस R⁻n/r होता है। इसी को हमने इस ढंग से बताए थे, कि 1 + R⁻n-1/r 1 + R⁻n, ये वाला फॉर्मूला हम लिखवाए थे। नहीं, वो था FVIFA का, FVIFA इसका फॉर्मूला था आपका 1 + R⁻n-1/r, ये था। हाँ, तो यही ये वाला ना लिखे थे। वीडियो चल रहा है ना? हाँ, आपका था कौन सा? ना ये, अच्छा रुक जाओ, आपका जो है फ्यूचर वैल्यू टेस्ट फैक्टर ऑफ यूनिटी में हमने लिखा था 1 + R⁻n-1/r, यही ना लिखे थे? अच्छा, अब प्रेजेंट में 1 to power R⁻n, ये गलत हो जाएगा ना? नहीं, तो ये माइनस होगा, R होगा। अगर ये प्लस होगा तो निगेटिव हो जाएगा ना फैक्टर। हाँ, तो अब इसको तुम वर्कआउट करोगे तो क्या आएगा? 1 - 1/1 + R⁻n का होल डिवाइडेड बाई R। तो अब इसको जब निकालोगे तो ये हो जाएगा R, इसका एलसीएम लोगे तो 1 + R⁻n-1/1 + R⁻n, जो बाद में हो जाएगा 1 + R⁻n-1/r 1 + R⁻n। ए आप ए वाला लगाओगे। क्यों, क्या नाम है लड़की का? किरण, कौन सा फॉर्मूला लिखवाए थे? ओ, ये तो केवल फ्यूचर वैल्यू का है। ये वाला तो इसमें -n था कि +n था? अरे प्लस में कैसे होगा? प्लस में होगा तो 1 से घट जाएगा ना, तो इंटरेस्ट फैक्टर नेगेटिव नहीं ना होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा रुक, सवाले बनाते हैं इस पर, तब एसोसिएशन पर काम करेंगे। जब ये मैटर आ ही गई है तो इस पर काम करते हैं। रुक जा, निकालो, कहां से नहीं बना चंदन? अच्छा देखते हैं, दिसंबर लिख रहे हैं, बता। जनवरी हो गया। कोमल भी कुछ नहीं बोलती है, घर में बैठ गई है तो सोच रही है कि
आराम से है। वाह, थर्ड सेमेस्टर। बता, अभिषेक जो है बोला कि क्लास क्लास कितना बजे से है और अपने लापता है। वो तो होशियार नंबर 1 है। तो हम लोग एन्युटी पर ही भी काम करते हैं। ठीक है, हम क्लास का नाम दूसरा लगा दिया था, कोई बात नहीं है। एन्युटी, तो देख यूनिटी का फॉर्मूला है आपका, आप पहले निकाल देते हैं फ्यूचर, फिर समझा देंगे दोनों का। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी में क्या होगा, 1 प्लस R2 पावर n माइनस 1 बाई R। अच्छा, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस R2 पावर माइनस n बाई R। अब देखो कि इसे जो है हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये R यहाँ रह जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस R टू पावर n, यानी ये हो जाएगा R एलसीएम लेकर वर्कआउट करेंगे तो 1 प्लस R टू पावर n माइनस 1 बाई 1 प्लस R टू पावर n, यानी हो जाएगा 1 प्लस R टू पावर n माइनस 1 का होल डिवाइडेड R 1 प्लस R टू पावर n। इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कुछ सवाल में आपको 1 प्लस R टू पावर माइनस 10 करके कुछ रिजल्ट जो है वैल्यू दिया रहता है वैसा कभी कभी? बोलो, कभी लॉग में दिया रहता है सवाल, माने इसका रिजल्ट, माने इसका वैल्यू, और कभी कभी माइनस वगैरह में दिया रहता है। अरे कैमरा क्यों हिला रही है लड़की? अपने हिल, कैमरा मत हिला, पागल है सब। हाँ, अब जो है आप बताओ सवाल, एक सवाल बता। अच्छा, तो अब जो है इसके बाद 2 फार्मूला और बनेगा, वो फार्मूला बनेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसका होता है A इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, P है तो इसके साथ कौन सा लग जाएगा, PVIFA। अच्छा, उसी तरीका से आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एक डिफर्ड करके आता है, उसको भी बतला देंगे। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ यूनिटी। बस इन्हीं पर आपका टोटल का टोटल सवाल एन्युटी का बन जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब सवाल लेते हैं। अब सवाल बोलो। किरण, कंपाउंड वाला सब बन गया? मेरा कंपाउंड वाला सब बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो। अच्छा चलो ठीक है, तब अब इसमें से कौन सवाल नहीं है, नहीं बन रहा है, बताइए। कोई एक सवाल लीजिए, अब सवाल बोलिए तो। कितना नंबर क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन। देखो कोमल, ये तो नींद में है, बेटे बेटे नींद आ रही है, आंख तो झपक रहा है। हाँ यस सर, क्या बोलो, घर पे चाय बना के भेजेगा, तुम पियोगे हमको स्वाद मिल जाएगा। हाँ आगे।
क्वेश्चन नंबर 9 बोलो चंदन। हाँ बोलो। हाँ एंड ऑफ 3 months। एनुअली नहीं होगा, ईच 3 months लिखा है। हाँ बोलिए। कैलकुलेट द अमाउंट। हाँ एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। आपके पास है गिवन, आपका इन्यूटी है ₹400, एनुअली है। हाँ हाँ एनुअल वैल्यू। अच्छा पेएबल तो हो तो गया, साल में 4 बार हो गया, तो यानी कितना कितना करके हो गया। ये एनुअली है, एनुअली जो है तो आपका जो है क्वार्टरली कितना हो जाएगा, 100 ना। आप देख लीजिए, क्योंकि हर 3 महीने पर कितना दे रहा है, मैंने पे कर रहा है क्वार्टरली, लेकिन साल में वो 400 दे रहा है, तो पर मंथ कितना दे रहा है, पर 3 मंथ पर कितना दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है। अच्छा अब रेट कितना है, 4% है। ये आपका एनुअली है ना। अरे तो 4% एनुअली होगा, तो यानी कि लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली है। एक मिनट, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्यों किरण, यही ना क्वेश्चन का बनेगा। तो यानी कितना हो जाएगा आपका के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। के का वैल्यू 4 हो जाएगा, के 4 हो जाएगा। अच्छा और उसके बाद एन कितना है, 5 years है। अच्छा अब हमें निकालना है पहले पर आपका फ्यूचर वैल्यू भी पूछता है, दोनों पूछता है ना। फ्यूचर वैल्यू भी पूछ रहा है और प्रेजेंट वैल्यू भी पूछ रहा है। अच्छा तो अब हो जाता है, इसलिए आप क्या निकालिएगा, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट, फैक्टर ऑफ यूनिटी। किरण ये वाली बना ली थी, प्रयास की थी। तो फिर चंदनी की वाली काहे पूछ दिया, इसमें इस हाँ वाला बना लोगी जो भी है। हाँ अरे किसका नहीं आ रहा है, अरे तो फिर 8 नंबर बन गया था। हाँ अरे तो फिर आपका शुरू से ना पूछते, एन्युटी कहां से शुरू है, कितना नंबर से। अरे तो रिजल्ट नहीं आया तो फिर कह रहे हो कि बन चुका है। नहीं तो ठीक है वो चलेगा। देखो वो कहां से आएगा, अगर लॉग टेबल से बनाओगे ना, हाँ लॉग टेबल से बनाओगे तो डिफरेंस आएगा, 2-3 रुपया का कोई माने नहीं है। देख कोमल का तो नींद आ रहा है, देख 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 सो गई, पूरा आंख दिख रहा है। हाँ पानी पीते रहा, कलम कॉपी लेते रहा। हाँ
अच्छा, तो 9 नंबर में काम कर रहे हैं, तो इसका निकालो, क्या निकालेगा? पीवी कितना का? अच्छा ठीक है, 9 में देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? एफ वी आई एफ ए का 1 प्लस R2 पावर n माइनस 1 बाई R, यही है ना चंदन? तो अब जो है हमको इसके आधार पर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस, अब R का वैल्यू कितना है? 4। अच्छा, तो फिर काटेंगे तो 1% हो जाएगा। तो यहां बैठाएंगे तो डायरेक्ट कितना बैठावें बोलो? 1.1 को 1.01। अच्छा, हाँ 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 हाँ, 1.01। अब पावर कितना हो जाएगा बोलो किरण? कितना होगा पावर है कोमल? अरे k इंटू एन आए 5 कैसे होगा? पावर 5 क्यों होगा जब k वैल्यू हमारा 20 हो जाएगा ना, और माइनस 1 बाई कितना? 0.01। इसका देखो रिजल्ट कितना आएगा, इसका वैल्यू दिए हुए है क्या किताब में? आपका देखिए तो सवाल आए तो ठीक है, आप इसको हाँ तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, कितना आया? हम -1 करें और डिवाइड कर दीजिए 0.001 से, इक्वल रुको दो तो बोलो तो कुछ का वैल्यू 2.01। अच्छा, अब इससे जो है 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2201, क्योंकि 100 आंसर देखो तो कितना है? तो वो उससे होगा लॉगरिथम से। हाँ कोई बात नहीं है, आप इसको लॉगरिथम से बनाकर देखना, लॉग वैल्यू से, लॉग वाला से। अच्छा ठीक है, हम बतला देंगे, अभी इसको कर लेते हैं। इसलिए फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा A इंटू FVIFA, यानी कितना? ₹100 इंटू 22.01, यानी कितना हो जाएगा? लॉगरिथम से हो जाएगा, लॉगरिथम से बतला देते हैं। क्या बोले? क्या बोल रही है? बोलो क्या बोल रही है? अरे गुनगुनाती क्या रहती है, नींद उद में है। इसका मतलब समझते हो चंदन कि एन्युटी कैसे हो गया? आपको आपका टोटल जमा कितना होगा? 2000 रुपया। साल में 400 देंगे तो 5 साल में टोटल कितना हो जाएगा? 2000। और इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 201 रुपया। आप ऐसे भी जोड़ा कीजिए ना कि फ्यूचर वैल्यू, तो अब हाँ तो आप ऐसे भी कैलकुलेट करके चेक आउट कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू मतलब वर्तमान से ज्यादा होगा, तो मूल जितना है मूल प्लस इंटरेस्ट कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए हमेशा वैल्यूज को काउंट करते रहिएगा कि कैसे क्या होगा। ये बात क्लियर हो गई कैसे बना जो? ठीक, अब हम जो है आपका इसका कौन सा निकाल दें? प्रेजेंट वैल्यू। कोमल उसको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है, क्लास में ना बुझाता है तो वहां कभी कान खुज आवेगी, कभी पता नहीं।
जब बनाई नहीं है तो देख ले कोरम पूरा कर ले, क्या करेगी? कोई जोड़ी है कि समझ में बात आ रही है? फॉर्मूला रखकर बनाने का है। अच्छा, अब इसका प्रेजेंट कर देते हैं चंदन। इसके बाद जब दूसरा हम चैप्टर कर देते हैं वो ज्यादा कामयाब आप लोग का हो जाएगा। हाँ, तो इसको समझा देते हैं। अब हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो हम इसी से निकाल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो अब देखिए फॉर्मूला उलट देना पड़ेगा कुछ, नहीं तो यही रहने देते हैं फॉर्मूला। नीचे कर देते हैं, सॉरी 1 प्लस r⁴n ये कर देते हैं। तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ 1.01 टू पावर 20। अब इसका निकालना है, कैसे निकालोगे? तो इतना का रिजल्ट आप निकाले थे, कितना आया था? इसको मेमोरी में डाल लो। 1.01 का 20 टाइम्स इसको मेमोरी में डालो। तुम भी करो। क्या नाम है इसका? किरण को, किरण कैलकुलेटर लेकर बैठी है? तुम कैलकुलेटर लेकर बैठी है कोमल? ठीक है, 1.01 लिखो। 1.01 लिखिए। अच्छा, उसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। कर रही है? क्या नाम है इस लड़की का? कर लिए? अच्छा, अब उसको क्या करो कि m प्लस में डाल दो। अरे पागल, हम जो करें सुनेगी कि अपना बुद्धि लगाएगी? m प्लस कर दी, m प्लस कर दी, ठीक है। अब उसके चंदन m प्लस कर दिए, -1 न किए थे। जैसे करें उतना ही बटन दबाना। पहले 20 टाइम्स करके इसको मेमोरी में डाल दो, फिर उसके बाद -1 करो। -1 करके इक्वल ले लो। इक्वल आ गया। बोलना कोमल, तो हंसी नहीं चेहरे पर, वो तो भूल गई क्या, पता नहीं हम क्या बोले। अब ऐसा करो, फिर डिवाइड करो। डिवाइड किया, फिर एमआर करो। एमआर मेमोरी रिटर्न। हाँ हाँ हाँ, तो भाई फिर इक्वल कर दो, फिर डिवाइड करो। 0.01 कितना आया? 18.045। बात समझ में आ रहा है तुमको? इतना आया आप लोगों का? कितना आया कोमल? 18.85 है। अच्छा, मेमोरी कैंसिल करो, सब मेमोरी कैंसिल करो। 0 लाओ स्क्रीन पर। लेके आई कोमल? ठीक, अब 1.01 लिखो, इनटू और इक्वल करते हुए 20 टाइम्स तक करके दिखाओ कितना आया वैल्यू। 20 बार उसको करो, कितना आया चंदन? 1 मिनट, कितना फिर भी? तो फिर इसका किरण का कैसे गड़बड़ हो रहा है? कितना आ गया किरण? हाँ, तो कितना आया? हाँ, कितना आया?
-1 कौन तो कहा था इसको करने के लिए? कोई समझ में, हम मैंने कुछ कहा था तो सुनाई नहीं पड़ रही है। हाँ बोलो। हाँ तो वही तो चंदन लिखवा चुका है 18.045। तुमको 85 कैसे आ गया था? ठीक है, अब चंदन इसके बाद इसका वैल्यू निकालो कितना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर देखो। कुछ रहने दो, लेकिन अब देखो इस सवाल का 180 रुपया 45 पैसा हो गया ना, 180 रुपया 18 कैसे होगा? ओ 1804, हाँ हाँ 1804 रुपया 50 पैसा मान लो, यही ना। अब देखो तो अब देखो प्रेजेंट वैल्यू निश्चित है कि फ्यूचर वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए आपका फ्यूचर वैल्यू देखिए कितना हो रहा है 2201 रुपया, और उस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1804 रुपया 50 पैसा या 55 पैसा। वो जो डिफरेंस आ रहा है वो लॉग से कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट वो आएगा। आप एस.एन.डे की भी किताब में, हाँ एस.एन.डे की भी किताब में देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा, ना होगा तो हम आपको स्नैप भेज देंगे एस.एन.डे वाली, उसमें भी डिफरेंस मिलेगा। क्लास में रहते तो लॉग टेबल करा देते, अब वहाँ पर चूंकि ऑनलाइन में हो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, अभी टेबल दिखलाने लगेंगे तो, क्या कि आपके पास तो एक ही को डिवाइस है ना, फिर मोबाइल से अगर कहेंगे कि आप उसका लॉगरिथम टेबल देखिए तो फिर आप देख नहीं पाएंगे, टाइमिंग कंज्यूम हो जाएगा। आप कैसे लॉग देखोगे? देखो हम एक चीज़ बतला दें, अगर घरे बैठे देखोगे और नहीं तो मोबाइल से भी कर सकते हो ना। मोबाइल से कैसे करोगे हम बतला दें कि हमें निकालना है किसकी वैल्यू, इसकी। तो आप लिख सकते हो कि लेट x इक्वल 1.01 टू पावर 20। अब दोनों तरफ लॉग इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू 20 log 1.01, यानी 10 का पहला कॉलम देखोगे, पहला कॉलम देखोगे ना। अरे क्या बात करता है किरण, तुमको बताया था कि नहीं? आपको निकालना है किसका 1.01 टू पावर 20 का वैल्यू या -20 का वैल्यू, कुछ भी। तो मान लो अभी प्लस का निकालते हैं, तो ये मान लो कि इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं क्या, लेट x इज इक्वल टू कितना 1.01 टू पावर 20। अब दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या लिखोगे, log x इक्वल टू 20 log 1.01। तो अब इसमें इसकी जो है हमने एक बताया होगा कभी कि लॉगरिथम पढ़ाते समय स्टैंडर्ड फॉर्म कि अगर मान लो 379.83 है, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 7983, और दशमलव 2 अंक पीछे हो गया, यानी कि 10 टू पावर 2 हो जाता है। माने प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल हमेशा एक नॉन जीरो कैरेक्टर के बाद होगा, वो फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आप जितने भी देखिएगा बड़े बड़े अंक को लिखता है तो क्या करता है कि डेसिमल के बाद एक अंक या 2 अंक रहता है, उसके बाद इंटू करके पावर में दे देता है, प्लस या माइनस, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी बड़े डिजिट को ये फॉर्म लिखने का मान लेते हो कि 392867836.3298 ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है कि डेसिमल जो है ना एक अंक के बाद आना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक रिप्लेस हो जाएगा और दशमलव के बाद आप कोई 1 या 2 डिजिट ले लिए और बाकी जो है डेसिमल के पहले, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 10 पर पावर कितना दे देंगे, 7 दे देंगे। तो ये जो वैल्यू, ये जो फॉर्मेट होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी गिवन वैल्यूज को हम इस ढंग से रिप्लेस करते हैं। क्लियर? तो अब देखिए ये ऑलरेडी जो है 1.01 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसको अगर देखना होता तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाता, 7। और फिर जो है हम आपको कॉलम दिखाते थे कि ये कॉलम को आप देखिए जो लॉगरिथम टेबल होता है, जो मीन डिफरेंस वगैरह करवाए थे वो चीज है, हाँ, तो उसी से ये निकलेगा। तो जब यहां पर 10 का पहला कॉलम देखेंगे तो कितना आएगा, अगर आपके पास किताब नहीं है, अब तुम बात छेड़ ही दिए तो कर ही देते हैं। आपका लॉगरिथम का 10 का पहला कॉलम टेबल देखने आता है तुमको, ये 0043, 10 का पहला कॉलम होता है ये 20 हो जाएगा इंटू 0.0043, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, देखो 86 होगा। जीरो 0.086 ना। अच्छा, अब देखो यहां पे कि ये जो वैल्यू किसका निकला, log x का, देयरफॉर हाँ x इज इक्वल टू एंटी-लॉग 0.086, यानी ये हो जाएगा। अब एंटी-लॉग का टेबल देखोगे, ये भी हम करना सिखाए थे क्लास में, देखे थे आप लोग कि नहीं किरण? कोई बोलता नहीं है, देखी थी? एंटी-लॉग का टेबल देखने नहीं बताए थे? तो भाई ये हमारी तो वो नहीं है, अब भी आइएगा तो किताब में हम दिखा देंगे। तो एंटी-लॉग का आप देखेंगे 0.08, आपके पास हो गए कोई किताब, पुरानी किताब भी लीजिएगा ना, छोटे क्लास का भी, तो उसमें लॉग टेबल होता है। चंदन, घर में कोई मैथ पढ़ने वाला नहीं है? अच्छा सुनिए, आप लोग जब क्लास करने आइएगा ना, तो किसी माने ये किताब के दुकान से उससे कहिएगा कि हमको लॉग टेबल और एंटी-लॉग टेबल दीजिए, 2-3 रुपया का देगा, जैसे ग्राफ पेपर मिलता है ना, उसे ही तरीका से बाजार में लॉग टेबल भी मिलता है, समझ रहे हैं ना? तो 2-3 रुपया लगेगा, 5 रुपया लगेगा। किरण, अगल बगल हाँ उधर से आते समय कहीं से भी किताब के दुकान से आप उसको ले लीजिएगा, लॉग टेबल, एंटी-लॉग टेबल, तो कम से कम 2-4 क्लास, 1-2 क्लास और होगा तो उसमें करना सिखला देंगे, अच्छा रहेगा। अच्छा, तो अब देखो एंटी-लॉग हो गया इतना, यानी 0.08 का 6 कॉलम। तो अगर हम 0.08 का 6 कॉलम देखते हैं तो 1219 आता है, यानी कि 1219 आता है, और 0 है तो दशमलव यहां पड़ जाएगा 1.219। हाँ, तो लेकिन इससे कुछ भिन्न आएगा, कर देखो तो कितना आया, बारह पॉइंट होना चाहिए ना। हाँ देख, 1 पॉइंट कितना आ गया तुम्हारा, 1.22 ना आ गया। तो देखो यहां पर वैल्यू अंतर पड़ गया,
अच्छा, बाकी वैल्यू कंसीडर नहीं किया, तो अब इस वैल्यू को तुम इसमें रखो देख। तो अब यहां पर जो इसमें रखोगे तो कितना आया था उसमें, हाँ 1.219 है ना, 1.219 में से कितना -1 डिवाइडेड कितना 0.01, अब इसको करो कितना आ जाएगा 219 21.9। अब देख 219 100 से गुणा कर 2190 आया। आंसर देखो अब किताब की। अरे क्या बात करते हो सर, तुम लोग तो एकदम आदमी का पसीना छुड़ा देगा। अगर जिसको ना आवे टेबल देखना वो तो परेशान हो जाएगा। तुमको तो पता नहीं तुम बनिया कैसे बनेगा, बनिया बनेगा तो तुम परेशान कर देगा। 1-1 रुपया का हिसाब किताब रखोगे तो अब कितना यूनिटी हो जाएगा इसके अनुसार, ₹100 इंटू 21.9, इसलिए कितना हो गया 2190 हो गया। किरण ये 100% बात समझ में आ गई कैसे बना ये देखो, ये टेबल नहीं दिया हुआ था, सॉरी आपके पास लॉग का वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो लॉग टेबल की मदद से निकाले। अच्छा, तो आप बाजार से लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल ले आइएगा, हम आपको क्या करेंगे कि लॉग टेबल से ही एंटी लॉग निकालना भी सिखला देंगे, क्या कि वो चीजें फिर दोबारा सीखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अब यही वैल्यू को यहां बैठा कर देखो, किसमें, इसमें बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21.9 न था, -1 डिवाइडेड 0.01 इंटू 21.9। अब देखो तो इसका कितना आता है, अच्छा तो उसका कितना था 1.219, हाँ सॉरी, हाँ 1 मिनट, कितना था 1.219 -1 डिवाइडेड 0.01 और ये 1.219, देखो तो कितना आ गया लड़की, कितना आया चंदन? कितना होगा इसका रिजल्ट देखो, कितना गया कोमल में, इसको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, झूठ मूठ का खाली इधर उधर, हाँ 17.97। अब रिजल्ट ले लो, कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है 1797, आंसर अब बता। अभी तो कितना परेशान रहते, हम कह देते कि ठीक है तो मन नहीं मानता, मन मानता नहीं मानता, वो कहते थे कि थोड़ा ठीक है सर बड़े सब चलता कर दिए, लेकिन नहीं। इसीलिए व्यक्ति को कोई भी काम करते समय चंदन, उसको जितनी दांव हैं, जितने उसके चाल हैं, वो समझेंगे तभी मैदान में आएंगे तो आप बाजीगर होंगे। अब बता, अगर ना आवे हमें टेबल देखना, ना आवे हमको आपको मोबाइल में दिखलाना, ना आवे हमको बाजार से वो चीज करना, तो फिर क्या होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जितनी भी तरीके सिखाए जाते हैं उन तमाम तरीकों को सीखना चाहिए। अब बात आ गई ना कि अगर हम लॉग टेबल की मदद से बनाएंगे तो ये चीज पाएंगे, और हम नॉर्मल कैलकुलेटर से करेंगे तो ये चीज पाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है, और बोलिए सवाल। किरण कुछ सवाल बोलो।
अच्छा, तो फिर इसको यहीं पर रहने देते, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। हम कुछ अलग चैप्टर एक करा देते हैं। सवाल हम भेजे हैं आपको। कोमल, बच जाएगा? देख, हम बीच में तो किसको कर दिया। ये वाला तो खैर बन, ये तो बन ही जाएगा ना। इससे पेज नंबर 2 हो गया। चंदन, हाँ बोलो। और इस अभी कोशिश करोगे तो बन जाएगा ना। अब हमारे ख्याल से जो गड़बड़ रहेगा, एरर रहेगा, तो बना लोगे। अच्छा चलो ठीक है। आज तुम्हारा भी पेपर था? और किरण का, तुम्हारा परीक्षा हुई? कब? बाकी मैथ का क्लास के बारे में नहीं बताए थे कि मैथ में क्या क्या आया था? हम बता दिया था। अच्छा, कोमल का कब होगा परीक्षा? परीक्षा कब होगी कोमल? कितना? ओ अच्छा अच्छा, कुछ कुछ स्कूल, कुछ कुछ कॉलेज में तो हो गए। अपना वो डॉन बॉस्को वाला लड़के लोग का तो आज ही था। अभिषेक भी भेजा था शायद। अच्छा, अभिषेक लेकिन भेजा था तो खैर। अब हम लोग तुम लोगों को एक चीज सिखलाते हैं, वो चीज आसानी से समझ जाओगे। चंदन, और वाला ये वाली तो प्रैक्टिस करते रहना, वो एक बार में हो जाएगा। वो चैप्टर जो है आपका स्टैटिस्टिक्स से है। आज का जो है नाम भी हम वही रखे हैं कि जो है आपको आज हो गया तारीख 5 ना। देखो, वो जो चैप्टर है, इसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। वो स्टैट का है। इधर वो 2-3 साल से जोड़ा है, पहले नहीं था। आ रही बात समझ में? अरे, कट जा रहा है ये, तुम लोग का दिख रहा है लड़की? स्टैटिस्टिक्स नहीं दिख रहा है? हाँ बोलो, क्या बोल रही है? इसीलिए हमेशा जो है डेट दिख रहा है, डेट भी नहीं दिख रहा है। 5/1/22। वो हम कैसे करेंगे अब दिख रहा है? अरे, हम अच्छा देख, हम यहाँ यहाँ ये वाला लाइन, हाँ ST दिख रहा है ना? ठीक है, रहने दे। कोमल को कहाँ तक दिख रहा है? गुड। एक आंख से एक कबूतर देखेगी तो दोनों आंख से कितना देखेगी? ना ना, एक आंख से एक कबूतर देखेगी तो दो आंख से कितना देखेगी रे?
वाह, 2 आंख से 4 देखेगी। हाँ वाह, ये तो डिजिटल से भी आगे निकल गई। अच्छा देख, स्टैटिस्टिक्स में हम जब पर क्लास लिए थे तो हमने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ डाटा। कहा था स्टडी ऑफ डेटा, है ना, स्टडी ऑफ डेटा। डेटा जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक डेटा आपका, हाँ, क्वांटिटेटिव कह दीजिए, क्वांटिटेटिव होता है, हाँ क्वालिटेटिव। ये क्यों बतला रहे हैं, आ जाएगी बात समझ में। क्वालिटेटिव तो ये जो होता है यानी कि स्टडी करने का एक क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, और ये जो होता है क्वालिटेटिव अप्रोच होता है। दो तरह का डेटा होता है, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक क्वालिटेटिव अप्रोच, है ना। तो इसमें जो है आपके पास क्या होता है कि न्यूमेरिकल, उसमें भी न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन ये जो है बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है। जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, कह सकते हैं आप इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड, आप कह सकते हैं रन स्कोर्ड, यानी स्कोर्ड रन, है ना, स्कोरिंग ऑफ रन्स। ये सभी जो हैं, जो क्रिकेट मैच वगैरह हो रहे होते हैं, तो ये सभी जो हैं आपके जो मिलते हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं, है ना। 14 रन बनाया, 25 लोग थे, है ना, उसने 50 मार्क्स पाया। तो ये सभी जो फैक्ट्स हैं ये सभी क्या हैं, आपका न्यूमेरिकल फैक्ट्स हुए। एक जो होता है क्वालिटेटिव में, जैसे कह सकते हैं इसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव फैक्टर, फैक्ट्स, सॉरी, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब समझते हैं, बोलिए कोई। हाँ, एट्रीब्यूट मतलब क्या होगा किरण? गुण के बारे में, यानी क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव वर्ड, यानी कि ये उसकी क्या होगी, एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगी ना। जैसे कह सकते हैं एम्प्लॉयड, नॉट एम्प्लॉयड। जैसे कह सकते हैं सिकनेस, या सिकनेस भी कह सकते हैं। लिटरेसी, है ना, ये सभी जो हैं उसके क्या हो जाते हैं, किसी की एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्रिमिनलिटी, क्रिमिनलिटी, है ना, स्मोकिंग, ये सभी जो हैं आपके, कैंसर, ये सभी जो टर्म्स हैं ये सब क्या हैं, आपको इसकी कोई फिगर नहीं है, बल्कि ये किसी चीज को ये क्वालिफाई कर रहा है। तो इसलिए आपका जो ये इसमें जो पढ़ेंगे क्वालिटेटिव अप्रोच में एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो एट्रीब्यूट्स में ही एक आता है वो कहलाता है आपका इसमें पढ़ेंगे आप, बहुत आसान सा है जो चंदन पूछ रहे थे।
अब देखना इस मेथड से बनाओगे तो टोटल का आंसर मिल जाएगा। एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एक चैप्टर का नाम है, एट्रीब्यूट, एसोसिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, बोलो। एसोसिएशन मतलब बोलिए, क्या बोली किरण, कुछ बोली? हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएशन का मतलब संस्था होता, तो एसोसिएशन का वर्ब फॉर्म क्या है? एसोसिएशन तो नॉन वर्ड है ना, एसोसिएटेड तो वर्ब थर्ड हो जाएगा। एसोसिएट, तो एसोसिएट मतलब क्या होगा, उसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? नहीं, देखो तो डिक्शनरी में, बोलो बोलो। नहीं, अब देखो ना एसोसिएट का उसमें देख सकते हो, पॉसिबल है। चंदन, हाँ जा देखो, तुम लोग भी देख सकती हो, सीख जाएगी रे एसोसिएट इन हिंदी, देख गूगल करके। वर्ब है, सही होगी, वर्ड है। हमने कहा गूगल करने के लिए, देखने के लिए, तो एसोसिएट वर्ब का मतलब सहयोगी होगा। संबंध अपने आप में वर्ब वर्ड है। संबंध जो नॉन वर्ड है, वर्ब क्या होगा? संबंधित होना, संबंध स्थापित करना, संबंध रखना, होना या करना, ना लगना चाहिए, जैसे जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, ये सभी वर्ब है। तो एसोसिएट का मतलब देखो क्या हुआ, वर्ब के रूप में संबंध रखना या संबंध स्थापित करना। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब बात होगी क्या, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब क्या समझें कि दो या दो से अधिक बने एट्रीब्यूट्स को आपस में संबंध एस्टेब्लिश करना। बात समझ में आ रहे हैं किरण? यहां जो आप एसोसिएशन का मतलब आपके दिमाग में एक संस्था, जो हम लोग अखबारों या क्या नाम है हम लोग पढ़ते हैं, यही ना पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो इसका अदर मीनिंग भी तो होगा। जैसे कि एसोसिएट अपने आप में वर्ब है। एसोसिएट मतलब क्या होता है कि एक से अधिक चीजों को आपस में मिलाना, एसोसिएट करना, असेंबल करना। बात समझ में आ रहे हैं? तो यहां पर जो आया एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इससे क्या समझें, को स्थापित करना। बात समझ में आ रहे हैं? अब इसको समझने के लिए किरण, कुछ बात समझ में आ गई? एसोसिएशन का मतलब यहां क्या समझोगी, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स। बात समझ में? तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब बात समझ में आ गई कोमल, चंदन, है ना? अब मान लो कि हम लोग दो एट्रीब्यूट्स लेते हैं, वन एट्रीब्यूट लेते हैं, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाओगे। वन एट्रीब्यूट लेते हैं स्मोकिंग, किसी को स्मोक करने की एक बनी हैबिट होती है, और दूसरा जो है अदर एट्रीब्यूट लेते हैं, एट्रीब्यूट है कैंसर, हो गए ना?
अब हमें किसके किसके बीच को एसोसिएट करना है? स्मोकिंग और कैंसर के बीच में एसोसिएट करना है। बस समझ में आ रहे हैं? ये बातें हमें एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में पढ़ने को मिलेगा। अब मान लो ऐसे ले लो कि वन एट्रीब्यूट, किरण भाग गई, वन एट्रीब्यूट, मैंने दूसरा एग्जांपल सेट लेते हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं मेल, समझ रहे हो, और अदर एट्रीब्यूट लेते हैं एम्प्लॉयड। देखो दो एट्रीब्यूट हो गया। ये क्या नाम है लड़की का? ये बात समझ में आ रही है तुमको? क्या नाम है? कोमल, समझ बता रही है? अच्छा ठीक है। चंदन, बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, अब देखो हम एक एट्रीब्यूट को ए मान लेते हैं और सेकंड एट्रीब्यूट को क्या मान लेते हैं? बी। बात समझ में आ रहे हैं? यानी कि अब रिलेशन हमको किसके किसके बीच में एस्टेब्लिश करना है? ए एंड बी में। अरे किरण का चेहरा भाग गया। हाँ, ए एंड बी में। कोमल, इसके बाद जो समझाएंगे ना, बैठे बैठे उछल जाएगी। अरे इतना आसान सा चीज है, इतना फालतू का बकवास कर रहे हैं, सीधे बताइए उसको सही में। और देखना इसका सवाल जो है ना 4 या 6 नंबर का सवाल तुम हंसते हंसते बना देगी। इतना आसान ये चीज है। लेकिन एक बार ये तो समझनी चाहिए कि इसमें हमको करना क्या है, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर चंदन ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 एट्रीब्यूट्स को। अब एट्रीब्यूट्स में कुछ भी ले सकते हो, मान लिया मेन ले लो और स्पोर्ट्समैन ले लो। समझ में आ रहे हैं कि 2 चीज क्वालिटी हमको लेना है, 2 अलग अलग, और उसके आपस को हमको एसोसिएट करना है। अब बात समझ रहे हो ना? एसोसिएट का मतलब टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, है ना? ये बातें हमें एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग उसको आगे करेंगे। तो यहां मेल को क्या ले लेंगे? ए, और यहां क्या ले लेंगे? बी। कोई दिक्कत? अच्छा, ए क्या नाम है? कोमल, कोमल है। हाँ, तो देख अब इसमें हम क्या बना लेते हैं, कुछ टर्म्स को पहले जान लेते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? टर्मोलॉजी। टर्मोलॉजी मतलब समझ रहे हैं चंदन? जो जो हमको टर्म्स लगेगा उसको हम लोग सिंबल में रख लेते हैं, यानी सिंबलाइजेशन, माने हम लोग उसको सिंबलाइज्ड कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे? अगर ए है तो ए क्या डिनोट करेगा? बोल। डिनोट्स द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोसेसिंग, प्रोसेस करेगा ना, प्रोसेस मतलब रखना, प्रोसेसिंग कौन सा एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट ए, है ना? जैसे कि मान लिया कैंसर हो या मेल हो। अच्छा, उसी ढंग से बी क्या करेगा? डिनोट्स द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोसेसिंग क्या? एट्रीब्यूट्स बी। बात समझ में आ रहे हैं कोमल? अब यहां पर
स्मॉल अल्फा लिख देते हैं, यानी इस अल्फा लिखते हैं। आप इसको अल्फा भी लिख सकते हो या स्मॉल ए भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई भी चलेगा। समझ रहे हो ना चंदन? किताब में आपको देखोगे अल्फा मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पर स्मॉल ए भी मिल सकता है। तो ये किसके लिए आएगा? ए के जो है ए के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? अल्फा। अल्फा ये क्या डिनोट करेगा? देख, डिनोट्स द नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहां पर क्या करेगा? नॉट पॉसेसिंग, नॉट पॉसेसिंग एट्रीब्यूट ए, और बीटा डिनोट्स द नंबर ऑफ आइटम्स नॉट प्रोसेसिंग एट्रीब्यूट बी। मतलब यहां पर ही देखो, ये जो है अगर हम मेल को क्या लेते हैं, नहीं मेल को हम ए लेते हैं, तो यानी कि आपका इससे क्या बनेगा? नॉट मेल। या तो मेल होगा या तो मेल नहीं होगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे? अल्फा। अच्छा, अगर मान लो तो एम्प्लॉयड है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? नॉट एम्प्लॉयड। ये भी केस होगा ना, तो इसको क्या मान लेंगे? बीटा। आई बात समझ में? माने कैपिटल ए जो है एट्रीब्यूट है, तो स्मॉल अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉट होल्डिंग दैट एट्रीब्यूट। माने कंप्लीमेंट कहो, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट है वो, अगर वो है तो वो नहीं होगा। उसी ढंग से बीटा एट्रीब्यूट जो है कैपिटल बी क्या शो करेगा? होल्डिंग एट्रीब्यूट बी। तो या तो स्मॉल बी या बीटा क्या शो करेगा? नॉट होल्डिंग एट्रीब्यूट बी। क्लियर होगी बातें? कोमल कुछ कुछ? अच्छा, अब देखो इसके बाद चंदन, अभी देखना, ये बहुत अच्छा, बहुत आसान सा चीज होगा कोमल, बहुत आसान सा चीज है। अब हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी अल्फा बीटा। ये अब 4 एट्रीब्यूट्स हो गए, दो के जगह 4। ए मतलब होल्डिंग एट्रीब्यूट्स ए, अल्फा नॉट होल्डिंग एट्रीब्यूट ए, बी होल्डिंग एट्रीब्यूट बी, बीटा नॉट पोसेसिंग एट्रीब्यूट बी। यही बात होगी ना। अब इसको कैसे सजाएंगे? देख कोमल, तुम्हारे लिए सबसे आसान सा चीज है, गोटी खेलना है इसमें, प्योर गोटी खेलना है। देखना इसके बाद मैथ बनाना तुम्हें हंसते हंसते बनाएगी। देख इसको कैसे सजाएंगे चंदन? 4 गो बॉक्स बना दो, माने एगो बड़ा बॉक्स बना दो, इसको 4 गो खाना में बांट दो। 4 खाना में बट गया, तो यहां लिख देंगे ए और यहां लिख देंगे अल्फा। तो यहां क्या लिखेंगे? बी, और यहां बीटा। आई बात समझ में? तो इस घर में क्या लिखेंगे? बोल। हाँ, यही ना तुमको सवाल रहता है। अरे बात समझो कहां से वो सवाल रहता है। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे? बोल कोमल, आवाजें तो नहीं आ रही है रे। क्या लिखेंगे? बोल। हाँ, बीटा कैसे होगा? ये तो बी है। बी ये कैसे लिखेंगे रे? इसमें क्या लिखेंगे? ऊपर से अल्फा लेंगे और यहां से क्या लेंगे? बी, बीटा नहीं, बी लिखेंगे चंदन। अच्छा, अब इसमें क्या लिखेंगे? बोल कोमल। ए और बीटा, एकदम सही।
एक दो मैंने 5-10 मिनट कंसंट्रेट रहेगी, पूरा सीख जाएगी। और इसमें क्या लिखें, बोलो, इसमें क्या लिखे रे कोमल? आए, ओ तुम सुन ली, अच्छा अच्छा ठीक है। अल्फा बीटा, ये तो एगो 4 घर हो गया चंदन। अच्छा, अब इसमें क्या करो कि इसमें रिजल्ट लेना है, यानी टोटल कितना घर बन गया, बता टोटल कितना घर बनेगा? कैसे टोटल कितना घर हो गया कोमल? नौ। ये 9 स्क्वायर बॉक्स नहीं हुआ, नाइन को बॉक्स नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोमल, इसी को बोलेंगे 9 स्क्वायर बॉक्स, इसी को बोलते हैं। और इसके अभी आपको समझाएंगे तो और क्लियर करेंगे। अब देख, यानी कि इसमें किसका वैल्यू आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसका वैल्यू आएगा, ए का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अल्फा आएगा। उसी ढंग से इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी आएगा, क्या कि इन दोनों का जोड़ना बी है, मतलब ये देखो ब्रैकेट में है मतलब वैल्यू है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा आएगा। अरे बात समझ में? अब इधर से जोड़ो या इधर से जोड़ो, ये रिजल्ट सेम आएगा। इसको बोल देंगे, इसको एन बोलेंगे। अब इतना टर्म्स आपके पास जानने की बात हो गई, यानी 9 क्लास स्क्वायर बॉक्स हो गया, 9 क्लास हो गया ना। क्या नाम है कोमल, इसमें 9 क्लास हो गया। अब इसी के आधार पर टोटल सवाल आपको बनाना होगा। अब एक सवाल बनाते हैं तो फिर इसके बारे में कुछ और समझाएंगे चंदन, ठीक है। अब एक सवाल लेते हैं, सवाल हमने आपको भेजा है, क्या? अच्छा रुको ना, हम देखते हैं। देखो 7 नंबर सवाल जो है हमारा, हम यहां से दिखला देते हैं। क्योंकि हमको मालूम था कि ये चीज होगी, पहले 7 नंबर ले लेते हैं। देखो ये सवाल है अपना, कहां गया, लो देखिए यहां पर लिखा दिखाई पड़ रहा है कुछ कुछ कोमल? अच्छा अच्छा रुक जाइए, भाग किया जा रहा है, रुकिए 1 सेकंड में हो जाएगा। सर से परमिशन मांगे कि सर ये थोड़ा सा हमको करने देगा, बच्चा लोग तक नहीं पहुंचेगा चीज, तो हम कहा कि थोड़ा सा देखना। अब देखो तो
है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। देखो वो जो बनाता है उसको बताते हैं। इसमें एक टर्म यूज हो रहा है आपके पास अल्टीमेट, है ना। ये अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाइट है तो ब्लैक चलेगा। ये अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं, इसमें भी नहीं चलेगा, पीले दे देते हैं। देख एक इसको बताते हैं अल्टीमेट। अच्छा खैर, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पॉजिटिव एंड निगेटिव क्लासेस, इसको भी समझाते हैं। कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड निगेटिव क्लासेस। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? पॉजिटिव क्लासेस और निगेटिव क्लासेस और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोमल अब देखो इसको बनाना है तो बहुत आसान सा है। क्या करेंगे, पहले आंख मूंद कर 9 घर बना देंगे। चंदन 9 घर बना देंगे, दिख रहा है? अच्छा, अब इसमें हम ए अल्फा, बी बीटा। अब देखिए यह वैल्यू किसका दे रखा है? ए बी का वैल्यू कितना है? 9। तो हम ए बी का वैल्यू कहां बैठा देंगे? यहां। आरी बात समझ बैठाने के लिए वैल्यू। अच्छा अल्फा बी है, देखो अल्फा बी का वैल्यू कितना है? अल्फा, हाँ उसके बाद वाला है, तो ये कितना हो गया? 4। फिर ए बीटा, ए और बीटा उसके नीचे वाला यानी यहां 14। फिर कहता है अल्फा बीटा कितना है? 37 हो गई। अब हमको फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 23, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 41। कोमल अब ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। और ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल सम करते हैं तो 7 4 3 4 1 5। अब ऐसे ऐसे जोड़कर देख लो। अब देख किधरों से भी जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, एक ही आ रहा है ना। अब इससे जो है आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? आपका ए का वैल्यू कितना निकला? बोलो कोमल। हाँ ए का वैल्यू 23। आप इसको अगर हम सजा दें तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका ये भी है, अच्छा यानी कि ये आपका वैल्यू किसका हो गया? ए का। ये वैल्यू किसका हो गया? अल्फा का। ये हो गया वैल्यू किसका? एन का। अच्छा ये वैल्यू हो गया किसका? बी का। ये हो जाएगा वैल्यू बीटा का। बस, तो ए का वैल्यू निकल गया। बी का वैल्यू कितना लिखें? बी का वैल्यू 13। अच्छा उसके बाद आपको किसका निकालना है? अल्फा का। अल्फा का 41 और बीटा का वैल्यू जो लिखेंगे ना तो ब्रैकेट में लिखेंगे। बीटा कितना? 51 और एन 64। योर आंसर। समझे चंदन? आई बात समझ में? और तो आपको क्या कर रहा था, देखो इसमें जो ये वैल्यू निकला 94 ये जो दिया हुआ है इसी को बोलते हैं क्या? अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। ये ए बी का क्लास फ्रीक्वेंसी है, ये अल्फा बी का क्लास फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें जो भी वैल्यूज मिल रहे हैं वो सभी क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी इसके टर्म्स में। कोमल आड़ी बात समझ में? अच्छा अब यहां पर एक टर्म्स क्या कर दिया था? पॉजिटिव एंड निगेटिव क्लास।
तो पॉजिटिव क्लास इसमें कौन है, निगेटिव क्लास कौन है? यहां माइनस प्लस से मत जाना, यहां आपको माइनस प्लस से नहीं जाना है। देख ये जो है ये क्या डिनोट करता है? पॉसेसिंग, पॉसेसिंग एट्रीब्यूट ना, पॉसेस करता है ना। अब बी भी पॉसेसिंग करता है और ये अल्फा क्या करता है? बस निगेटिव हो गया। नहीं निगेटिव हो गया क्योंकि नॉट लग गया ना, नहीं समझे? जैसे अल्फा ये जो है क्या हो गया, ये चूंकि होल्डिंग कर रहा है इसलिए पॉजिटिव है। अब बी भी क्या कर रहा है? एट्रीब्यूट्स बी को होल्ड कर रहा है, अतः ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अल्फा क्या कर रहा है? वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, नो प्रोसेसिंग है, नॉट प्रोसेसिंग है। अतः इसलिए इसके जो फ्रीक्वेंसी, इसको कौन सा क्लास बोलेंगे? निगेटिव क्लास। यानी अल्फा और बीटा का जो वैल्यूज है वो निगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और याद रखिएगा कि इस बॉक्स में कोई भी वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होगा, माइनस कभी नहीं होगा, कोई भी वैल्यू किसी भी कारण से। और अगर वो माइनस हो रहा है तो या तो गलत है या तो नॉट कंसिस्टेंट है, या तो निगेटिव होगा, इट मीन्स द सम इज इनवैलिड एंड इनकंसिस्टेंट। एक सवाल आपको आएगा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का। हाँ देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल आप लोग के लिए छोड़ देते हैं बनाने के लिए। कोमल, तो एक और सवाल पर काम कर लेते हैं ऐसे, है ना चंदन? एक सवाल और ले लेते हैं। उसमें भी बॉक्स लगेगा ही, तो हम बॉक्स को नहीं मिटाते हैं, सवाल लेकर आते हैं। अच्छा इसी में क्या करेगा चंदन? देखो इसी में क्या करेगा, इसी से बतला देते हैं तो वो वाला भी बन जाएगा। कोमल इसी में क्या करेगा कि ई हटा देगा, ये हटा देगा, आपका ये हटा देगा और आपका ये हटा देगा। अब कहेगा कि फाइंड आउट करो। माने आपका वैल्यू दे देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखो ए कि 8 नंबर में आपका ए बी का वैल्यू, अच्छा चलो इसको कर ही लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 का सवाल है, एक आप लोग कर लीजिएगा। देखो इस सवाल को देखते हैं। खुशबू, एक खुशबू कर रहे थे, कहाँ कहाँ किसका ध्यान रहता है। कोमल, हाँ देख अब इसको तुम भर। क्या क्या दिए हुए हैं? पहला नंबर सवाल में ए बी दिए हुए हैं, तो ए बी कहाँ भरेंगे चंदन? यहां भर देंगे। फिर एन दिए हुए हैं तो एन कहां भर देंगे कोमल? अच्छा अब फिर ए का दिए हुए तो ए कहां भरेंगे? ए यहां भरना पड़ेगा चंदन। अब फिर किसका दिए हुए? बी, बी कहां भरना पड़ेगा? यहां। अब बताओ घर नहीं भर जाएगा? अब बोलो बोलो, अब कितना है? 200 में से 140 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा? ये 60 निकल जाएगा। अब ये 500 ये 200 है तो कितना हो जाएगा? ये एकदम बच्चा वाला कहानी दे दिया है रे, है क्यों कोमल? ये वाले बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू को ऐसे पुट कर देंगे चंदन। अच्छा
फिर उसके बाद हमको इसको निकालना, 140 है 160 है तो कितना हो जाएगा 20, और उसके बाद 300 में 20 घटा देंगे तो 280 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बस बन गया आंसर। इससे जो रिजल्ट मांगेगा वो रिजल्ट आप दे दीजिएगा। तो इसमें 2 सवाल है तो कोई भी एक सवाल आप बना लीजिएगा, दूसरा सवाल आप देख लीजिएगा। ये वाला सजाने आ गया ना, कैसे 9 को खाना में सजा लेंगे और किसमें कौन सा बैठेगा और सब जोड़कर निकल जाएगा। अब यही से एक चीज और सीख जाइए जो बहुत आसान है, जो है आपका, ये तो समझ में बात आ गई ना। अच्छा, अब इसी से एक चीज हम आपको सिखला दें और बाकी उसके बाद अगले क्लास में कर लेंगे। इतना कहा कि दोनों सवाल रह जाएगा, तो इस बार बैठेंगे तो दोनों पर काम कर लेंगे। इससे जो कुछ बना रहे थे चंदन, इससे जो कुछ बना रहे थे, मतलब उसको एक बार फिर से बनाना जो पूछे थे एक बार। इस तरह का सवाल पूछे थे ना तुम में, हाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम बोल रहे थे कि इस तरह का सवाल तो तुम पूछे थे। हाँ 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 हाँ, अब वही चीज हम बतलाने जा रहे हैं। देख, इसी से वो भी निकल जाएगा। अब मान लो कि तुम्हारे पास टेबल बन गया है ना, तुम्हारे पास टेबल बन गया, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उससे टेबल बन गया। अब इससे जो है हमें निकालना है क्या, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स। उसमें भी कोएफिशिएंट पढ़ते आए हो ना, तो इसमें भी कोएफिशिएंट पढ़ोगे। जैसे हम लोग कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट पढ़े, हाँ, तो यहां पर भी हम लोग यूल्स का कोएफिशिएंट, तो यूल्स का फॉर्मूला किस में लगता है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में लगता है। बस ये भी जानने की चीज, जैसे कार्ल पियर्सन, तो कार्ल पियर्सन को हम लोग क्वांटिटेटिव अप्रोच में पढ़े, और यूल्स का थ्योरी कहां पढ़ेंगे, हाँ, एट्रीब्यूट्स में, यानी कह सकते हैं कि हाँ अपने डाटा जो है बेस्ड अपॉन एट्रीब्यूट्स रहेगा। लेकिन हम लोग फिशर को, लास्पियर्स को, पास्चे को, ये सभी को कहाँ देखें, बॉले को, सबको वहां पर देखें। यहां पर इनको देखना है। देखो, इनका फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। इनकी जो कोफिशिएंट है इसको इन्होंने डिनोट किया था Q से। अच्छा, अब Q का फॉर्मूला जान लो, बहुत आसान है। Q क्या शो करता है कोमल, Q क्या डिनोट करेगा, वो तो बौद्धि की तरह बैठी है। हाँ, हम जान रहे थे कि Q क्या डिनोट करेगा, चंदन बता दे अबोध को। हाँ, अरे पागल, Q डिनोट करेगा यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट। चूंकि हम लोग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं चंदन। अरे सिंपल सी बात है, जो R पढ़े थे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो वही चीज है जो कार्ल पियर्सन का पढ़े थे। R को क्या बोलते थे, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। और किसका था, कार्ल पियर्सन का था ना, तो उसको लिख सकते थे ना कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको कि स्मॉल r से करते थे, और रैंक कोरिलेशन को कैपिटल R से करते थे। हाँ, उसी ढंग से हम कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स को किसके अनुसार करेंगे, Q से। बस जस्ट लाइक आप क्या पढ़ रहे हो, कोरिलेशन पढ़ रहे हो, तो रिलेशन बिटवीन क्वांटिटेटिव नहीं, रिलेशन बिटवीन क्वालिटेटिव। अच्छा, तो Q का फॉर्मूला देखो बहुत आसान है। देख, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो इस घर में क्या बैठेगा,
अच्छा इसको हम ऐसे बैठा दें, हाँ बाकी इसकी जरूरत नहीं है, ये 3 घर की जरूरत नहीं है। हाँ आपका वैल्यू पहले अननोन रहेगा, उससे पहले घर बनाना पड़ेगा। और तब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें क्या बैठेगा, ए बी, इसमें क्या बैठेगा अल्फा बी, इसमें क्या बैठेगा ए बीटा, इसमें क्या बैठेगा अल्फा बीटा। बस अब देख फॉर्मूला कितना आसान है कोमल, एक बार हंस दे। हाँ अब देख फॉर्मूला कितना बढ़िया से बैठेगा, देख इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा, हाँ अंडर ब्रैकेट रख देंगे, इसीलिए ब्रैकेट शुरू से रखना चाहिए, ए बी इंटू अल्फा बीटा, माइनस कर दे इसका, बोल चंदन अल्फा बी ना, इसको इसको करोगे ना, आपको जो है क्रॉस क्या करना है इसको, और जो डिटर्मिनेंट निकालते थे, और डिटर्मिनेंट तुम लोग नहीं पढ़े होगे, इसका गुना को किसके अल्फा बी इंटू ए बीटा इंटू क्या होगा बीटा, बस यही चीज को नीचे उतार के लिख दे, ए बी। ये सब बुद्धि नहीं लगाया है भाई, देखना खाली नाम अभी तक पैदा रखे हुए हैं, तुम भी कुछ चंदन ऐसा करते रह, जैसे कौन एक लड़का था वो किया था, ये हम माइनस से खाली प्लस कर दे, गप भी करते रह सकता है, गड़बड़ नहीं होगा, फॉर्मूला हो गया। यही यूल्स का कोएफिशिएंट कोरिलेशन ये है, कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, प्लस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें जो है आदमी को मैंने ये कर दिया कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, देखो कितना आसान आसान सा चीज है चंदन, लोग इसको नहीं पढ़ता है, हाँ कहानी में जाते तो फंस जाते हैं। अब आओ एक सवाल इस पर बना लेते हैं, तो सवाल होगा, हम इसलिए सवाल ले लिया था कि हमको दिमाग में था कि कम से कम आज क्लास में ये चीज करा देंगे। देख क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कोमल कि लिखता है यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, एन का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, ए बी का वैल्यू दे रखा है चंदन। फिर कह रहा है कि प्रिपेयर 9 स्क्वायर टेबल, आ गया ना 9 स्क्वायर टेबल, अच्छा रुक जाओ, अब देखो दिख रहा है, हाँ देखता है ना कि यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, एन का वैल्यू 1200, ए का वैल्यू 400 है, बी का वैल्यू 500, ए का वैल्यू 250 दे रहा है ना, और साथ साथ क्या कर रहा है कि प्रिपेयर 9 स्क्वायर टेबल, आ गया ना 9 स्क्वायर टेबल, एंड फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आ गया ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसको बनाना होगा तो घेरा में ऐसे घेरा बना दोगे, पट जो है आप ये कर दोगे। अब कितना कहता है, एन है 1200, यहां 1200 भर दोगे, क्यों कोमल, अच्छा ए का वैल्यू है 400, तो ए जो है तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 400, है ना, क्योंकि ए है, ये अल्फा है, और ये बी है, और ये बीटा है। अच्छा फिर बी, तो बी यानी 500 यहां भरा जाएगा, और ए बी 250 यहां भर देगा, बस। अब देखो सब भर नहीं जाएगा, 250 है तो ये 150 हो जाएगा। अच्छा अब इससे ये निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा।
और 700 है तो ये निकालोगे तो कितना 550 कितना होगा कोमल ऊपर कितना 250 क्लियर हो गई बातें कैसे बनेगा कोमल तो अभी वाला भी बन जाएगा 9 नंबर सवाल। अच्छा उसके बाद फिर यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है ए बी का वैल्यू है अल्फा बी का वैल्यू है ए बी का वैल्यू है अल्फा बीटा का वैल्यू है। तो इसमें भी क्या कहता है प्रिपेयर द 9 स्क्वायर टेबल एंड फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम जो भेजे हैं ना उसमें आंसर भी है देख लेना 4 पन्ने का वो एसएनडे की है ये जो सवाल है ये किसकी है ये एसएनडे की किताब की है मैंने और कहीं की नहीं है ये एसएनडे की किताब की है समझ रहे हो ना। हम इसलिए किताब का ही मैंने पूरा वो कहा कि और कहीं मिला नहीं और मेरे दिमाग में था कि ये चीज़ हम बताएंगे क्लास में लगातार आप ये देखिएगा कि ये वाला क्लासेस होता ही नहीं है यूल्स का। अच्छा अब देखो इसमें उसके बाद जो है आपके पास क्या है एग्जामिन हाँ अब इंडिपेंडेंट वाला इसके बाद वाला क्लास में करा देंगे है ना एक उसको करा देते हैं क्या नाम है आपका एक सवाल हम आपका एक ये है एक कंसिस्टेंसी वाली भी सवाल है तो कंसिस्टेंसी वाली भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। एक हम आपको अभी ये करा देते हैं 12 नंबर हम्म 17 नंबर सवाल देखिए 17 नंबर 18 नंबर एक समझा देते हैं बाकी आप लोग करिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते एक बार कोमल देखो चंदन ये क्वेश्चन है दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन कोमल है ना कि फ्रॉम द डेटा ए का वैल्यू दिया हुआ है बी का वैल्यू दे रखा है ए बी का दे रखा है एन का दे रखा है। चंदन देखिए यहां पर कहता है ना यूल्स कोएफिशिएंट एसोसिएशन तो सबसे पहले क्या करेंगे अच्छा और जूम कर दें अब देख अब ऐसे तो सवाल तो भेजा हुआ है बाद में देख भी लेना। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है ए का वैल्यू बी का वैल्यू ए बी का वैल्यू एन का वैल्यू तो कहता है कि आपको 2 × 2 का टेबल बनाइए और यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर अच्छा ठीक है कर लेंगे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लिखना है ना एट्रीब्यूट्स लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन खैर। तो देख इसको बनाते समय क्या करेंगे 9 घर बना देंगे कोमल। अच्छा अब बैठाओ इसमें वैल्यू पहले यहां लिख लेते हैं ए अल्फा बी बी
बीटा। अब देखिए ए का वैल्यू है 383, नहीं 383 यहां आ जाएगा। कोमल, अच्छा बी का वैल्यू ये कहां लिखेंगे, यहां। अब ए बी का वैल्यू कहां लिखें, पहला वाला बॉक्स, तो कितना 35 और एन का वैल्यू 1500। अब देख सब भराएगा कि नहीं, 40 और 11। अच्छा, अब उसके बाद ये 35 घटा देंगे तो 25, 325 ना हो जाएगा, 325 और 35 30 60, हाँ। अच्छा, अब ये देखो घटा कर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 10, 8 9 1 10 और 3 1 4 1 5, ये 1117 हो जाएगा। देखो तो चंदन, अच्छा इसको करो, 8 5 13, 4 3 7 1 8, 3 348 हो जाएगा। इसका हो जाएगा कितना, 5 2 7 और हो जाएगा 9 2 11, 1 3 1 4 7 11, 792 ना। ठीक है, अब दोनों तरफ से मिलाकर इतना आ रहा है, 7 3 10, 8 1 1 10, 3 1 4 1 5 10 0, 6 4 10, 13 15। अब यूल्स का निकालना है, तो अब हमको केवल और केवल कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी चंदन, 4 की। अब हमको ये 4 की जरूरत पड़ेगी, तो क्या रिजल्ट लिखेंगे, क्यू का वैल्यू कितना लिखेंगे, 35 इंटू कितना, 792। कोमल रे, कम से कम ये वाला सवाल तो बनाना सीख गई, और टेबल बनाना तो सीख गई, और कहां पर कौन सा वैल्यू बैठाना ये भी सीख गई। तो इसमें क्या करना है, जितना उसमें सवाल है उस सभी का टेबल वगैरह बनाना, अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ काम कर लेंगे, तो ये कम से कम एगो चैप्टर तो परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। अब बहुत आसान है चंदन। अच्छा, फिर कितना लिखें, 325 इंटू 348। अब उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहीं से ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। समझ में बता रही है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो अब यूल्स का माने ये कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, हम यहाँ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, आपको एसोसिएशन भी लिख लीजिएगा। अच्छा, तीसरी चीज कि Q का वैल्यू जिस प्रकार R -1 से आपका +1 के बीच में होता है, उसी ढंग से Q का वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होगा, यानी 1 से छोटा होगा। Q का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब आप गलती कर रहे हैं, यानी कि जो आपने कोरिलेशन पढ़ा ठीक वही चीज यहां पर रहे यूल्स फॉर्मेट में। और इसका फॉर्मूला बनाने का ये है, इसका डाटा ये है, उसमें आपके पास डेटा था, है ना। और यहां पर उसकी कुछ इस वैल्यूज को फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, इसके आधार पर हम इसका निकालते हैं। तो Q का वैल्यू कभी भी 1 से बने डेसिमल वैल्यू से एबव नहीं होगा, इंटीजर कभी नहीं होगा। और ये कहां से कहां के बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में। अच्छा, और इसमें जितने भी वैल्यूज हैं, इसमें कोई भी वैल्यू माइनस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर इसका वैल्यू यहां पर 350 रहता तो ये वैल्यू मैच नहीं करता, तो कहना कि -2 का डिफरेंस आ जाता, तो कहते कि ये टेबल इनवैलिड है। समझ गए ना।
तो ठीक है। तो कोमल अब जा, रिलैक्स्ड, चिल्ड। अब वहाँ जाना, हाँ, जाने के बाद क्या करना कि जो कुछ उसमें रह गया था, किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, एन्युटी में, उसको कर लेना। और बाकी जो है इससे जो संबंधित होगा पहले इसी पर काम कर लेना। बाकी इसमें 2-3 चीज़ मिलेगा, इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंसी, नॉट कंसिस्टेंसी, और फिर हो जाएगा ये कह सकते पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन और जीरो एसोसिएशन, ये सब टर्म्स आएंगे। माने एसोसिएशन किसके, जैसे कि रिलेशनशिप था चंदन, तो रिलेशनशिप था ना कि आर था पॉजिटिव, अगर स्मोकिंग है तो कैंसर का रिलेशन पॉजिटिव होगा। तो एक होता है कि अपोजिट, एक उधर जा रहा है तो एक दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। एक होता है जीरो, मतलब कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं, जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस सब की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, लेकिन सभी का खाली बॉक्स बनाए रखिएगा। जो बॉक्स जहां बैठेगा खाली बॉक्स सबका बना लीजिएगा। टोटल सवाल बॉक्स पर है, ये 9 स्क्वायर बॉक्स पर है। जो जितना सवाल है उसका बॉक्स में जो जो खाना खाली रहेगा भर के रखिएगा, उससे हम कुछ कुछ बातें समझा देंगे। कुछ आपके पास आंसर है उसके अनुसार आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ तो ठीक है कोमल, टाटा बाय बाय। हाँ, टाटा करने में तो पहले है, अब पढ़ाई लिखाई में तो बस ये कर लेती है। हाँ जब देख, हाँ पढ़ाई लिखाई में ठीक है, ओके, थैंक यू।